सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो आज हम लोग यूज इफेक्ट का एक और प्यारा सा एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आज के उसमें हम लोग बनाने क्या वाले हैं वो समझ लेना। तो एक वेब पेज पे हम बेसिकली दो बटन्स बनाएंगे। पहली बटन ये है, जैसे दूसरी बटन ये है। अब इसमें होगा क्या कि पहली बटन जो है ये बेसिकली होगी किसके लिए? लाइट थीम के लिए। ठीक। तो इस पे जो कोई क्लिक करेगा तो उसके केस में क्या हो जाएगा, उसकी थीम जो है वो हो जाएगी लाइट। ठीक। यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका लाइट हो जाएगा। ठीक। बैकग्राउंड कलर लाइट हो जाएगा। उसके बाद जो कलर है इसका वो क्या हो जाएगा? बेसिकली ब्लैक हो जाएगा। ठीक। ब्लैक। और उसके बाद सेम केस फॉर सेकेंड। अगर हमारे सेकेंड में अगर हम लोग बात करें, लाइट थीम की जगह अगर डार्क थीम पे क्लिक करेगा कोई, तो उसके केस में हमारा जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए? बैकग्राउंड कलर हो जाएगा डार्क। बैकग्राउंड कलर ये हो जाना चाहिए डार्क। और उसके बाद जो कलर हो जाना चाहिए, यानी जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा है उसका कलर हो जाना चाहिए वाइट। इतना सिंपल सा हमको बनाना है विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट्स। ये कैसे बनेगा, चलिए आइए आज इसी को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा हमारा थीम। यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लिया थीम स्विच यूजिंग यूज इफेक्ट। ठीक। ये हमने फाइल का नेम लिया .js। ठीक। एक ये हमने फाइल बना ली। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो एक हमने कंपोनेंट बना लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे करने क्या वाले हैं हम लोग। सबसे पहले दो चीजों पे हमको प्राइमरली बात करनी है कि हमको क्या करना पड़ेगा, थीम को स्टोर करना पड़ेगा एक यूज स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कॉन्स्ट थीम। और उसके बाद थीम को चेंज करने के लिए एक फंक्शन सेट थीम नाम से। और इसकी जो वैल्यू होने वाली है इनिशियली, तो आपकी थीम की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? लाइट होगी। ठीक। तो यहां पे आपने पास कर दिया लाइट। ठीक। अब इसके बाद देखो क्या होने वाला है। नेक्स्ट चीज हमारी, हमें दो बटन, अभी जैसा हमने बात किया था, हमें कितनी बटन चाहिए? दो बटन चाहिए। तो यहाँ पे दो बटन बना लेते हैं। बटन, तो पहली बटन किसके लिए होगी? लाइट थीम के लिए होगी। दूसरी बटन किसके लिए होगी? डार्क थीम के लिए होगी। तो फिर दूसरी बटन बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये बटन क्या है? ये बटन है हमारी डार्क थीम के लिए। वेरी गुड। तो दो बटन हमारी बन गई। पहली बटन किसके लिए? लाइट थीम के लिए। दूसरी बटन है डार्क थीम के लिए। अब इन बटन्स पे बेसिकली क्लिक करने पे एक हमको फंक्शन एक्टिवेट कराना पड़ेगा। जो फंक्शन का काम क्या होगा, वो फंक्शन सिर्फ इतना करने वाला है कि जो आपकी थीम है उसको लाइट कर देगा। और अगर थीम अगर हमारी लाइट है, सॉरी, थीम अगर लाइट है तो उसको क्या कर देगा? डार्क कर देगा। डार्क है तो लाइट कर देगा। इतना काम ही बेसिकली हमको करना है इसके अंदर। तो ऑन क्लिक पे हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले ऑन क्लिक पे हमको एक चीज पास करनी पड़ेगी कि हम चाहेंगे कि अगर जैसे कोई क्लिक करता है उस टाइम पे, अगर लाइट थीम पे क्लिक किया तो सेट थीम में तुम क्या पास कर दो? सेट थीम में आप पास कर देंगे लाइट। ठीक। और अगर यही सेम चीज कोई करता है डार्क के लिए, तो उसके केस में क्या पास कर दोगे? उसके केस में आप पास करने वाले हैं डार्क, सॉरी। तो इसके केस में हम क्या पास कर देंगे? यहां पे हम लोग पास कर देंगे डार्क। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ छूट रहा, अच्छा ये। ठीक। तो यहाँ पे अब हमने पास कर दिया लाइट की जगह पे डार्क। दो काम अब हमने कर लिए। अब उसके बाद बेसिकली जब हमने क्या किया, ऑन क्लिक पे क्या करेगा, पहले केस में सेट थीम पे लाइट जाएगा, दूसरे केस में डार्क जाएगा। वेल एंड गुड है। अब उसके बाद मेन चीज ये है कि थीम को स्विच करने के लिए, या जो हमारी थीम स्विच होगी उसके केस में हमको क्या लिखना पड़ेगा? एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसके थ्रू हमको ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली जो फंक्शन हमें बनाना है वो हम फंक्शन यहाँ पे कर देंगे पास। ठीक। तो यहाँ पे जैसे मेरे केस में मैंने ले लिया, जो भी करंट वैल्यू है उस वैल्यू के बेसिस पे ये क्या करेगा? रिजल्ट हमें दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया करंट जो थीम है हमारी उसको चेक करना है सबसे पहले। करंट थीम चेकिंग। ठीक। तो करंट थीम जो चेक करनी है वो कैसे चेक करनी है? इफ थीम इज इक्वल टू क्या होगी? थीम हमारी क्या है? इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्या है हमारी? डार्क है। ठीक। डार्क ले लिया हमने। अगर थीम डार्क है तो उस केस में क्या कर देना है? अभी मैंने बताया था कि थीम अगर डार्क होगी तो हमको बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है? अपना कैसा रखना है? ब्लैक रखना है। और कलर
क्या रखना है, यानी जो टेक्स्ट का कलर होगा वो क्या रखना है, व्हाइट रखना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपली दे देंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक, यही तो होगा, और तो कुछ है नहीं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर हम लोग पास कर रहे होंगे वो क्या होगा, हमारा ब्लैक होगा। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया ये। ठीक, तो ये क्या कर देगा, डार्क थीम बैकग्राउंड हमारा प्रोवाइड कर देगा। फिर हमने क्या देखा कि हमें टेक्स्ट का कलर क्या करना है, व्हाइट करना है। तो फिर से वही डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, अब क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। और कलर कैसा करना है तुमको, व्हाइट करना है। तो अब यहाँ पे कलर क्या पास कर दो, सिंपली कलर पास कर दो व्हाइट। ठीक, तो ये कर दिया हमने। तो ये काम कर लिया किसके लिए, थीम अगर डार्क है। और अगर यहीं पे थीम हमारी लाइट हुई तो उसके केस में क्या होगा, तो इसका एल्स केस भी हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। एल्स केस में बस इतना चेंज आ जाएगा, यहाँ पे इसको ले आओ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अब बैकग्राउंड कलर अगर हमको कैसा रखना पड़ेगा, अभी तक हमने रखा था डार्क, तो अब हमें रखना पड़ेगा क्या, व्हाइट। ठीक, तो अब हम क्या यहाँ पे पास करने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट पास करने वाले हैं। तो सिंपली हमने लिख दिया, ये रहा। अब उसके बाद जो कलर करने वाले हैं इसके केस में, कलर हमारा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 333। ठीक, तो इस तरह से, या फिर बेसिकली यहाँ पे डार्क टेक्स्ट कलर के लिए तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे ब्लैक प्रोवाइड कर दो। अगर तुमको सिंपली कुछ नहीं लिखना है तो ब्लैक लिख दो, जो भी XYZ आपको लिखना है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब थीम अगर चेंज होती है तो उसके केस में तुमको यहाँ पे डिपेंडेंसी एरिया में पास करना पड़ेगा थीम। तो थीम जैसे पास करोगे, इस केस में अगर थीम की वैल्यू चेंज होती है तो उसका मतलब क्या है, यूज इफेक्ट वापस से हमारा रन करने वाला है। ठीक, तो जितनी बार थीम की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे क्लिक होगा थीम की वैल्यू चेंज होगी। थीम किस क्या है, हमारी डिपेंडेंसी एरे है। तो डिपेंडेंसी एरे की वैल्यू चेंज हुई, इट इज मीन दैट कि हमारा यूज इफेक्ट बार बार रन करने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, app.js में जाते हैं और यही सेम फाइल को करते हैं कॉल। इंपोर्ट किया हमने, क्या हमें इंपोर्ट करना है, थीम स्विच यूजिंग यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया हमने। अब इसको कर देते हैं यहाँ पे कॉल। तो हमने इसको किया डायरेक्टली यहाँ पे कॉल। तो जैसे ही अब यहाँ पे कॉल करोगे और इधर साइड आओगे तो दो बटन्स हैं। ठीक, अब अगर डार्क थीम बटन पे जैसे क्लिक किया हमने, हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट हो गया व्हाइट, और उस सॉरी बैकग्राउंड कलर हो गया यहाँ पे डार्क, और टेक्स्ट क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग बनाते हैं डार्क थीम और लाइट थीम को, किसमें, अगर हमको बनाना होता है विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। तो आज के वीडियो में और आज का टॉपिक यही था हमारा, जिसके अंदर यूज इफेक्ट का एक हमने एग्जांपल देख लिया। अब आने वाली एक क्लास के अंदर कुछ और चीजें हम लोग देख लेंगे, यूज इफेक्ट की एक और एग्जांपल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हुक पे मूव करेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।